बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th बायोलॉजी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है इंजाइम्स। आज हमारा सेकंड पार्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन। कल हमने इसका सिर्फ एक पार्ट डिस्कस किया था, टेम्परेचर। तो आज हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच पे बात करने वाले हैं। ये इस बारे में है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो इंजाइम है उसकी काम करने की स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो कल हमने टेम्परेचर पे बात की थी कि अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो इंजाइम की स्पीड भी कम या ज़्यादा हो जाती है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर इंजाइम अपना मैक्सिमम जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करे, वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में ये है कि बाज़ औक़ात रिएक्शन की स्पीड जो है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते भी रहेंगे तो रिएक्शन रेट एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। अब वो हम डिस्कस करने लगे हैं कि ऐसा किस तरह से होता है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन रखनी है, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि यहाँ पर हमने जो इंजाइम्स की क्वांटिटी है वो हमने यहाँ पे फिक्स की है, कांस्टेंट इंजाइम्स। ये इंजाइम, ये सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। तो हमने ऊपर बात की कि हमने इंजाइम को कांस्टेंट रखना है। तो फ़र्ज़ किया कि हमारे पास 100 इंजाइम्स हैं। अब हमने देखना ये है कि जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इजाफा करते जाना है तो रिएक्शन की स्पीड में भी इजाफा होते जाना है। तो सबसे पहले ये जान लें कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की स्पीड से क्या मुराद है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इंजाइम्स हैं, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो है वो 2 इंजाइम्स हैं और यहाँ पे जो हमारे पास सबस्ट्रेट हैं वो 3 हैं। तो ये चीज़, पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये कि हर इंजाइम एक वक्त में सिर्फ एक सबस्ट्रेट ही उठा सकता है, ज़्यादा नहीं उठा सकता। ठीक है, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। अब एक और पॉइंट की जानब हम बढ़ते हैं कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो इंजाइम्स हैं वो हैं काफ़ी ज़्यादा। कितने ये 1 2 3 4 5 6, हमारे पास जो है वो 6 इंजाइम है और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो 3 है। तो इसका मतलब कि हर इंजाइम जब एक एक सबस्ट्रेट को ले लेगा तो रिएक्शन जब ख़त्म होगा तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आएंगी, 3 प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सबस्ट्रेट थे वो भी 3 ही थे। अब आप यूँ करें कि आप सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ा दें, इंजाइम्स को उतना ही रहने दें, इसमें जो है वो मज़ीद 2 का इजाफा कर दें। तो ये इसका मतलब कि पहले 3 था तो हमने 5 कर दिया, 5 सबस्ट्रेट हो गए। तो जब 5 सबस्ट्रेट जो है वो सामने आएंगे तो हर इंजाइम एक एक सबस्ट्रेट को उठाएगा। तो रिएक्शन जब ख़त्म होगा तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? 5 आएंगे, क्योंकि 5 सबस्ट्रेट थे। हर इंजाइम एक एक को पिक करेगा तो वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो अगर 5 सबस्ट्रेट थे तो 5 प्रोडक्ट्स होंगे। अब अगर आप एक सबस्ट्रेट और इजाफा कर दो, आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जैसे ही सबस्ट्रेट में इजाफा करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में इजाफा हो जाता है। तो एक वक्त में कितनी प्रोडक्ट्स बनती हैं, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। ऊपर हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे तो नीचे प्रोडक्ट्स भी बढ़ रही थी। प्रोडक्ट्स के बढ़ने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना। लेकिन अब यहाँ पे ज़रा आप गौर कीजिएगा कि अब हम सबस्ट्रेट बढ़ाते भी रहेंगे, उसके बावजूद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं बदलेगा। तो 6 थे तो हमने जी क्या किया कि हमने 2 सबस्ट्रेट और कर दिए, सबस्ट्रेट 8 हो गए। इसके बावजूद 6 प्रोडक्ट्स होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंजाइम ही 6 हैं। एक इंजाइम एट ए टाइम जस्ट एक सबस्ट्रेट को उठाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स हमारे पास 6 होंगी। तो अगर आप इसमें मज़ीद इजाफा कर दें, इसको आप 10 ही कर दें, सबस्ट्रेट हमारे पास 10 है, इसके बावजूद हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 6 पे ही रुका रहेगा, क्योंकि हमारे पास इंजाइम्स ही इतने हैं। तो यही कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलने वाला है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंजाइम्स हैं वो 100 हैं और जो सबस्ट्रेट है, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास 30 सबस्ट्रेट है और हर इंजाइम जब एक एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा तो हमारे पास 30 प्रोडक्ट्स होंगे। हमने क्या किया कि हमने इसको इंक्रीज़ करके 50 कर दिया। तो अब हर इंजाइम एक एक सबस्ट्रेट को उठाएगा
तो 50 इंजाइम्स काम करेंगे, 50 इंजाइम्स काम करेंगे और वो अपना अपना प्रोडक्ट्स जब रिलीज़ करेंगे तो 50 प्रोडक्ट्स यानी कि 50 प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब अगर आप इसको 100 ही कर दें तो क्या होगा कि सारे इंजाइम्स जो हैं वो काम पे लग जाएंगे। अब कोई भी ऐसी एक्टिव साइट नहीं होगी जो फ्री बैठी होगी, जैसा कि इस केस में था कि जब यहाँ पे 6 थे तो सारे के सारे इंजाइम्स काम पे लग गए। कोई इंजाइम ऐसा नहीं था जो फारिग बैठा हो, कोई इंजाइम ऐसा नहीं था जिसकी एक्टिव साइट फ्री हो। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो रही है, ये वाला पॉइंट, कि इस पॉइंट के ऊपर आके क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ इंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, कि इन जितने भी इंजाइम्स थे उन सब की एक्टिव साइट जो है वो भर चुकी हैं, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। कोई भी नया आने वाला सबस्ट्रेट जो है वो उसको फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलने वाली। तो वो पॉइंट जिस पर तमाम इंजाइम काम पे लग जाएं, कोई भी फ्री साइट ना बचे, ऐसा पॉइंट कहलाता है सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। इसको हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, कि जब सबस्ट्रेट इतने ज़्यादा हो जाएं कि तमाम इंजाइम्स की एक्टिव साइट भर जाए और नए आने वाले सबस्ट्रेट को मज़ीद जगह ना मिले, तो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। तो यहाँ पे अगर 100 इंजाइम्स हैं और 100 ही प्रोडक्ट हैं, हर इंजाइम एक एक सबस्ट्रेट को उठाएगा, तो हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स यानी कि 100 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब चाहे आप इसको 150 भी कर दें फिर भी 100 प्रोडक्ट्स ही होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंजाइम ही 100 है, हर इंजाइम ने एक वक्त में सिर्फ एक सबस्ट्रेट को उठाना है, इसलिए हमारे पास जो है वो 100 ही प्रोडक्ट आएगा। इसको अगर आप 200 भी कर दें, इसके बावजूद हमारे पास एक वक्त में जो है वो 100 प्रोडक्ट्स ही आएंगे। अब यहाँ से आगे आप ये अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम यहाँ से नीचे की जानब आ रहे थे तो उस केस में जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन जैसे ही सैचुरेशन के पॉइंट पर आए, उसके आगे आके हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, बल्कि ये कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब भी इंजाइम्स सैचुरेशन के पॉइंट पर आते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होता। दिस इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इसमें हमने देखा कि ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन का कम या ज़्यादा होना वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब आखिरी है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या है? तो पीएच का तो हमें पता है, ठीक है, कि पीएच क्या होती है। तो पीएच जो है हर इंजाइम की एक ख़ास पीएच होती है जिसके ऊपर वो अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। और अगर उस इंजाइम की पीएच जो है वो चेंज हो जाती है तो इंजाइम ख़राब हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसमें वो इंजाइम्स के जो एटम्स होंगे वो आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करना शुरू हो जाएंगे, जिससे सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो उसका लॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि पेप्सिन इंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करता है, और ये जो पेप्सिन इंजाइम है ये कहाँ वर्क करता है? ये हमारे स्टोमक में वर्क करता है, इंसान के मैदे में। और जो ये है ये हमारी इंटेस्टाइन में काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन, और ये स्टोमक में काम करता है। तो ये पीएच वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा जस्ट आज का लेक्चर था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।